आज तक मेटावर्स के बारे में कितने अपडेट सुने हैं। लाइक मेटावर्स में सिंगर्स कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मेटावर्स में नाइकी ने शॉपिंग मॉल खोल दिया है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट तब भी हम में से बहुत लोगों ने इसे मजाक समझ रखा था। बट इस हफ्ते कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। वुड यू बिलीव मेटावर्स में अब एक बैंक खुल चुका है, और ये कोई भी ऐसा वैसा बैंक नहीं है। यूएस का नंबर 1 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंटिटी जेपी मॉर्गन ने मेटावर्स में अपना खाता खोला है। जेपी मॉर्गन नाउ एंटर्स मेटावर्स, और वो भी डिसेंट्रलैंड के प्लेटफॉर्म में। बैंक ने डिसेंट्रलैंड में अपना लॉन्च खोला है नेम्ड एज ऑनिक्स, जो कि जेपी मॉर्गन का एथेरियम बेस्ड सर्विस डिवीजन का नाम है। उनका इस मेटावर्स में आने का कारण ये है कि वो वर्ल्ड वाइड रीच, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और डिजिटल एसेट क्रिएशन की तरफ फोकस करना चाहते हैं। कंपनी ने ये प्रेडिक्ट किया है कि बस कुछ ही सालों में ये मेटावर्स साल का $1 ट्रिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, एंड दैट्स डैम ह्यूज। मेरा नेक्स्ट अपडेट, जेपी मॉर्गन दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, और इस बैंक ने अब डिसाइड ये कर लिया है कि अब ये भी जाएगा ऑनलाइन, और सिर्फ जाएगा नहीं, वहां पर जाकर के अपने लिए प्रॉपर्टी भी खरीदेगा। जी हाँ, जैसे आप अपने यहाँ पे दोस्तों असली जिंदगी में हर एक चीज खरीदते हो ना, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो दोस्तों आपके लिए कोई भी मूवी हो, इसी तरह से जेपी मॉर्गन ने एक लैंड यानी भूमि परचेज किया है मेटावर्स में। मेटावर्स का मतलब हो गया कि वही आपके लिए कंप्यूटर का गेम है, बस उस गेम में जो प्लेयर हैं वो आप खुद बन गए। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बाद। दोस्तों कई सारे अखबारों में इसके बारे में बताया गया था। $1 ट्रिलियन ईयरली अपॉर्चुनिटी के तौर पे दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है, लेकिन आखिरकार क्या ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं सफल, या फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक एक करके इस पूरी न्यूज को समझते हैं। तो न्यूज क्या थी आखिरकार? न्यूज थी दोस्तों कि यहाँ पर एक लाउंज खोला जा रहा है। लाउंज का मतलब होता है एक ओपन एरिया, जैसे हमारे आपके घर का एक आंगन। इस आंगन को दोस्तों खरीदा जाएगा डिसेंट्रलैंड जैसी जगह पर। डिसेंट्रलैंड क्या हुआ? आपने डिज्नीलैंड का नाम सुना, एक पार्क होता है, उसी पार्क में आपने एक जगह को परचेज कर ली। तो इसको परचेज करने की ये पूरी न्यूज है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत बैंक के द्वारा कुछ नए अवसर देखे गए हैं। सबसे पहली बात है कि अगर यहाँ पे बैंक ने वो जगह खरीदी, इसके माध्यम से वो ईयरली $54 बिलियन का दोस्तों ट्रांजैक्शन कर सकता है, लोगों को म्यूजिक खरीदवा सकता है, लोगों को यहाँ पे मूवी से लेकर के ऑनलाइन जितनी भी वस्तुएं हैं उनको यहाँ पे दिलवा सकता है। हो सकता है ऑनलाइन सोफा भी आ जाए। इसी तरह से दोस्तों लोग सोशलाइजेशन करेंगे, जिसकी वैल्यूएशन की गई है $60 बिलियन यूएस की, यानी मैसेजेस होंगे उनकी वैल्यूएशन होगी $60 बिलियन। और जो लोग क्रिएटर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे नहीं चलते अलग अलग चैनल, उसी के दोस्तों यहाँ पे अंतर्गत कई सारे लोगों को, यानी तो उसी के अंतर्गत लगभग $80 मिलियन जो है दोस्तों, वो दोस्तों आपका पे किया गया है। तो ये तो बात हुई अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और वहीं अगर दोस्तों बात करें बाकी सबके बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो अब तैयारी कर दोस्तों अपने लिए एक नई दुनिया बसाएगा। और या फिर दोस्तों हो सकता है फ्यूचर में चाहे नेहा कक्कड़ हो, और चाहे हो दोस्तों नेहा भसीन, या फिर हो दोस्तों कोई और गायक जैसे सोनू निगम, हो सकता है ऑनलाइन की दुनिया में आए। आप यहाँ पे जैसे उस दुनिया में पहुंचे, आपके सामने ही सोनू निगम जो है गाना गाते हुए मिले। ये है इसका फ्यूचर। तो आइए दोस्तों दर्शन करते हैं उस जगह का जिसका नाम है डिसेंट्रलैंड। इस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये है दोस्तों आप। अब आप यहाँ पे, आपके साथ में कई सारे और भी लोग ऑनलाइन की दुनिया में हैं, और आपको मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी सामान खरीदना है, जैसे शॉपिंग मॉल होता है ना, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े के अलावा आपको यहाँ पे अपने लिए बेल्ट, पर्स या जो भी मोबाइल वगैरह खरीद। अब इसके लिए दोस्तों आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे, आप उन ऑप्शंस में जाइएगा। अब जैसे मान लीजिए अब आपको जाना है ओनिक्स के बैंक में, तो आपको बाकायदा एक रोड मिलेगी, इस रोड पे आप खड़े होंगे। बगल में जो देख रहे हैं ना, ये एक मैप है, आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें आप देखिए तो अलग अलग आपको प्लॉट दिख रहे हैं, राइट। अब इन्हीं प्लॉटों में से ये जो आपका स्पेसिफिक प्लॉट है, ये वाला, यही है जिसको जेपी मॉर्गन के द्वारा ऑनलाइन तरीके से खरीदा गया है। इस अगर इसको थोड़ा इनलार्ज करके देखा जाए तो ये देखिए पूरे का पूरा एक मॉल है, बढ़िया सा एक मॉल है, जहां पे आप बाहर जाइए तो आपको कई सारी बिल्डिंग्स दिखेंगी, और अगर आप इन बिल्डिंग्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये एक मेटावर्स है, वर्चुअल दुनिया है। अब इसी के अंदर अगर हम लोग दोस्तों, अब जब हम लोग बैंक के अंदर जाएंगे तो इस बैंक की, जैसे देखिए पहले एक बोर्ड दिखेगा बड़ा सा, अब होती है तो दोस्तों ये पूरी ब्रांच जैसे एक नॉर्मल ब्रांच होती है ना, बस वैसे ही दिखेगी। अब इस ब्रांच में देखिए एक अलग से नोटिस बोर्ड टाइप का कुछ लग जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों आपके लिए यहाँ पे ना केवल एक फ्लोर होगा, बल्कि एक फ्लोर के ऊपर एक दूसरा फ्लोर भी बनाया जाए। देखिए यहाँ पे एक फोटो लगी हुई है। अब आप यहाँ पे जैसे इस सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ पे सेकंड फ्लोर मिलेगा, जहां पर वहां पे आप दोस्तों ऑफिसर्स के साथ में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी वहां के जो आप बैंक ऑफिसर्स होंगे, आप उनके साथ मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए। आखिरकार क्यों जेपी मॉर्गन ने मेटावर्स को चूज किया? मेटावर्स को चूज करने के पीछे है उसकी $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन।
जी हाँ दोस्तों, 1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है, रियल एस्टेट है यानी वर्चुअल प्रॉपर्टी है, जिस पर दोस्तों यहाँ पर ओनिक्स लाउंज का इसको नाम दिया गया है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर बैंक के द्वारा जो ऑनलाइन करेंसी नहीं होती है, जैसे यहाँ पे इथेरियम, जैसे बिटकॉइन, उसी इथेरियम के आधार पे ये सारी के सारे दोस्तों लेन देन बैंक के द्वारा किए